फ्रेंड्स, आज हम बेसिक्स टू एडवांस अकाउंट्स फाइनलाइजेशन का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में आज आप ये सीखने वाले हो कि परचेस और सेल्स का जर्नल एंट्री कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आपको जर्नल एंट्री डालते समय आपको उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और जर्नल एंट्री कैसे डालने वाले हैं हम, तो आपको ये समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने गोइंग फॉरवर्ड स्लाइड्स में मैंने ये कवर किया, एग्जांपल्स कवर किए, परचेज के कुछ ट्रांजैक्शंस और सेल्स के कुछ ट्रांजैक्शंस, और मैं ये आपको प्रैक्टिकली टैली में भी दिखाने वाला हूँ कि ये ट्रांजैक्शन टैली में कैसे डालने वाले हैं अपन। ठीक है, सो परचेज का परचेस मैंने एग्जांपल लिया है कि परचेस में दो ट्रांजैक्शन ले सकते हैं, फर्स्ट वन ऑन कैश बेसिस एंड सेकंड वन ऑन क्रेडिट बेसिस। ओके, ऑन विथ जीएसटी विदाउट जीएसटी। तो मैं विथ जीएसटी वाला ही बताने वाला हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए यहाँ पे और उसका जनरल एंट्री भी यहाँ पे डाला है। मैं टैली में भी बताने वाला हूँ बट यहाँ पे भी डाल के रखा है मैंने, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज। ठीक है, तो गुड्स परचेस्ड फ्रॉम बालाजी एंटरप्राइजेस इंट्रा स्टेट सप्लाई फॉर ₹1,00,000, जीएसटी एट रेट 18%, इनपुट सीजीएसटी 9% प्लस इनपुट एचजीएसटी 9% ऑन 4 मई 2025 ऑन अ क्रेडिट बेसिस। ठीक है, तो इसका जनरल एंट्री क्या आएगा, अपन ने क्या परचेस किया, गुड्स परचेस किया। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000 ऑन ₹1,00,000, और अपन ने क्रेडिट पे माल परचेस किया है इसलिए आएगा बालाजी इंटरप्राइजेस क्रेडिट। ठीक है, 1,18,000। ठीक है, ये बेसिक एंट्री है, ये पता होगा आपको, बेसिक एंट्री है, जर्नल एंट्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 ये लिया, मैंने टैली में भी डाला है, आप पढ़ सकते हैं और मैं टैली में आपको ये बताऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकली। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 है गुड परचेस फ्रॉम राजेश ट्रेडर्स इंट्रा स्टेट सप्लाई फॉर ₹2,00,000, जीएसटी एट द रेट 18%, इनपुट सीजीएसटी 9% प्लस इनपुट एचजीएसटी 9% ऑन 5 मई 2025। ठीक है, फिर गुड्स परचेस फ्रॉम स्ट्रीट ट्रेडर्स इंट्रा स्टेट सप्लाई फॉर 50,000, जीएसटी एट रेट 18%, इनपुट सीजीएसटी 9%, इनपुट एचजीएसटी 9% ऑन 6 मई 2025। फिर इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट परचेसेस मीन्स परचेज आउटसाइड द स्टेट। फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। ठीक है, एक बार ये सचिन ट्रेडर्स ने क्या किया, सचिन ट्रेडर्स इज फ्रॉम महाराष्ट्र, सचिन ट्रेडर्स ने क्या किया, गुजरात से कुछ माल परचेस किया, तो वहाँ पे लगता है आईजीएसटी। आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वही ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेस फ्रॉम कल्याणी ट्रेडर्स इंटरस्टेट सप्लाई फॉर 2,50,000, आईजीएसटी एट रेट 18%। तो यहाँ पे सीजीएसटी एचजीएसटी नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, इनपुट आईजीएसटी, सिंपल। अभी सेल्स का एंट्री, सेल्स में भी दो डिवीजन रहता है, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। ठीक है, तो सेम एग्जांपल वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, इनपुट नहीं आएगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहला एग्जांपल रीड करके बताता हूँ। गुड्स सेल्स फ्रॉम सुधाकर भड़गे फॉर ₹1,00,000, जीएसटी एट रेट 18%, सीजीएसटी 9% प्लस इनपुट एचजीएसटी 9%। तो हमने माल किसको बेचा, सुधाकर बड़गे को, तो सुधाकर बड़गे अकाउंट डेबिट होगा 1,18,000, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 1,00,000 विच इज अ टैक्सेबल वैल्यू, एंड आउटपुट सीजीएसटी 9,000, आउटपुट एचजीएसटी 9,000। एग्जांपल नंबर 2, गुड सेल्स फ्रॉम दुर्गेश जैन फॉर ₹10,000 एट रेट 18% जीएसटी, यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसका जर्नल एंट्री अपन ने टैली में कैसे डाला है वो अपन प्रैक्टिकली देखते हैं। चलो लेट्स, सो वी आर नाउ इन टैली, सो विल स्टार्ट फ्रॉम परचेसेस। तो हम परचेस पहले देखते हैं। सी, तो मैं आपको एक एंट्री पूरा समझाऊंगा, राइट। तो अपन पहला ट्रांजेक्शन अपन ने पढ़े थे कि बालाजी इंटरप्राइजेस से अपन ने परचेस किया था ₹1,00,000 का गुड्स, राइट। तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूँ, तो मैंने पहले डेट डाल दिया
फिर यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये तो बेसिक है, आपको सबको पता ही होगा, अगर आपने एंट्रीज किया है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट सिलेक्ट करना है आपको, इसका नेचर, इसका जो ग्रुप रखना है वो परचेस रखना है, ठीक है। फिर बाकी जो बेसिक डिटेल है आप यहाँ पे डाल सकते हो आपके नीड्स के हिसाब से, राइट। यहाँ पे मैंने ₹1 लाख डाल दिया। यहाँ पे मैंने इनपुट जीएसटी का मैंने ग्रुप रखा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट कर देना है और आपको यहाँ पे रेट वगैरह डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 9,000 डाल दिया। यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप, आपको फिर कंपनी लेवल पे भी प्रॉपर जीएसटी नंबर डालना है, सब उसकी 2-3 सेटिंग्स है, वहाँ पे डालोगे आप, आपका ऑटोमेटिक रहेगा। मैंने यहाँ पे जानबूझ के मैन्युअली सिस्टम रखा है, ओके। यहाँ पे इनपुट जीएसटी डालना है, इसका भी आपका ग्रुप जो रहने वाला है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ही रहने वाला है, ठीक है। जो भी टैक्सेस रिलेटेड ग्रुप है वो उसका जो ग्रुप रहने वाला है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहने वाला है, राइट। इसको सेव करेंगे। सेम एंट्री राजेश की भी, सेम एंट्री, राजेश का अकाउंट डेबिट होगा, नहीं परचेसेस अकाउंट डेबिट होगा, दैट इज नीचे का जो रहता है वो डेबिट रहता है, ठीक है। ऊपर जो रहता है वो क्रेडिट रहता है परचेस के परचेस में, ठीक है। तो राजेश से अपन ने माल परचेस कितने का किया था, 2 लाख का, उस पर जीएसटी लगा 18,000 9% से, फिर बाद में जीएसटी कितना लगा 9% से 18,000 रुपये, टोटल हुआ 2,36,000, ठीक है। सेम श्री ट्रेडर्स का, सेम कल्याणी ट्रेडर्स का, कल्याणी ट्रेडर्स में IGST था बिकॉज सचिन ट्रेडर्स इज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कल्याणी ट्रेडर इज फ्रॉम गुजरात, सो यहाँ पे इंटर स्टेट का GST लगेगा, IGST, ठीक है। अभी सेल्स के बारे में देखते हैं। सेल्स में अपने 2 ट्रांजेक्शन देखे थे, वन इज विद इन स्टेट एंड सेकंड वन इज इंटर स्टेट। तो विद इन स्टेट में आपका सेम पूरा रहने वाला है, जैसे आपने परचेस का एंट्री डाला वैसे ही आपका सेल्स का भी एंट्री रहने वाला है। सिर्फ इसमें चेंज क्या होने वाला है कि जहाँ पे आप इनपुट डाल रहे थे वहाँ पे आपको आउटपुट सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन अलग है, सिर्फ आपका इनपुट का लेजर यूज करना है, आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, आउटपुट CGST, ठीक है। सेल्स में ऊपर का जो साइड रहता है वो क्रेडिट साइड रहता है, और यहाँ का जो साइड ऊपर का जो साइड रहता है वो डेबिट साइड रहता है, और नीचे का जो साइड रहता है वो क्रेडिट साइड रहता है, ठीक है। तो पार्टी का नाम आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स में, और सेल्स अकाउंट हो जाएगा सेल्स अकाउंट में, और जो टैक्सेस के अकाउंट है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आ जाएंगे, ठीक है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। ठीक है, अभी आपने ये ट्रांजेक्शन डाल दिए, ठीक है, ये तो डाल दिया, बट मुझे इसका आपको इम्पैक्ट बताना है, इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में कहाँ पे होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आप दोस्तों देख पा रहे हो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस का जो फिगर दिख रहा है वो -88,200 दिख रहा है। तो क्यों दिख रहा है दोस्तों, थिंक करो। मैं बताता हूँ आपको कि बिकॉज आपका जो परचेसिंग साइड था, आपने परचेस में ITC का अकुमुलेशन 88,200 से ज़्यादा किया हुआ है, मतलब आपका परचेस सेल से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके वजह से वो -88,200 आ रहा है, ठीक है। देखो तो आपका ये जो इनपुट है वो कितना दिखाई दे रहा है 1,08,000, और जो आपका आउटपुट है वो कितना दिखाई दे रहा है 19,800। मतलब आपको जो गवर्नमेंट को देना है वो आपका एक्स्ट्रा डिपॉजिटेड है गवर्नमेंट के पास बाय ₹88,200 विच इज टू बी एडजस्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट सेल्स, ठीक है। इसका ये इम्पैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे PPT में भी बता देता हूँ मैं आपको। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। तो जहाँ पे आप इनपुट डालते हो
तो आपका असेट साइड इंक्रीज होता है, जहाँ पे आपका सन्ड्री क्रेडिटर का इफेक्ट आता है तो वहाँ पे आपका लाइबिलिटी साइड इंक्रीज होता है, जहाँ पे आपका सन्ड्री डेटर का इफेक्ट आता है तो आपका असेट साइड बढ़ता है, और जहाँ पे आपका आउटपुट जीएसटी पेबल का इम्पैक्ट आता है तो वहाँ पे आपका लाइबिलिटीज बढ़ता है। तो हम सब ये सब प्रैक्टिकली देख चुके हैं। थैंक यू सो मच।